आप सिद्धार्थ और मानसी रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, शायद काम की बात कर रहे होंगे। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। कहीं उन दोनों में सच बताना। कैसी बातें कर रहा है तू? कहीं पागल तो नहीं हो गया? यहाँ अकेला बैठा बैठा पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मैं तुझे कह रही हूँ, कुछ नहीं। तू वापस आजा बेटा, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक तू इस तरह छुपता छुपाता भागता रहेगा? अगर तेरे मन में चोर नहीं है तो तू डीसीपी विद्यार्थी को सब कुछ बता क्यों नहीं देता? ये मुमकिन नहीं है माँ। क्यों मुमकिन नहीं है बेटा? तूने गलती की है, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती? बता अमर, कौन परफेक्ट है इस दुनिया में? कोई नहीं ना। और बेटा, तू तो हालात का शिकार है जिसकी सजा तू भुगत रहा है। हम सबको तेरी जरूरत है बेटा। आरो को पापा की, मानसी को पति की, राखी को भाई की और एक माँ को अपने बेटे की। हम सब तेरे बिना अधूरे हैं बेटा। तू वापस आ जा, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जाकर डीसीपी विद्यार्थी को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देता? नहीं माँ, आप माँ हो, इसलिए आपको लगता है कि सबका दिल बिल्कुल आप जैसा नरम होता है। पर नहीं, वो लोग मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं कानून का मुजरिम हूं। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। राखी, माँ मंदिर गई है ना? हर हफ्ते तो जाती है ना मम्मी मंदिर में। देर काफी हो गई है, अभी तक आई नहीं माँ। आ जाएगी भाभी, भीड़ होगी ना मंदिर में। राखी, मुझे तो फिक्र होने लगी है। भाभी, मम्मी हर हफ्ते जाती है ना मंदिर में, तो इसमें फिक्र की क्या बात है? राखी, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? किस बारे में? हमारे बाहर जाने के बारे में? सिद्धार्थ जी से रेस्टोरेंट में मिलने के बारे में। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राखी? तुमने देखा नहीं वो कैसे बिहेव करी थी जब हम वापस आए थे? मुझसे तो उन्होंने बात तक नहीं की। आपको वहम हो गया भाभी। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो हमें जरूर पूछती। वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अगर किसी बात का डाउट होता तो हमें जरूर पूछती। डोंट वरी। लेकिन राखी, ये तो कितना सेंसिटिव इशू है। हो सकता है उन्हें पता चल गया और वो गुस्सा हो हमसे, इसीलिए घर वापस नहीं आ रही है। डोंट वरी भाभी, मम्मी आ जाएगी। डोंट वरी। सर। हाँ मदन बोलो। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। मिसेस रोहिणी जेटली आई है आपसे मिलने। कहाँ? बाहर है सर। अरे बुलाओ नहीं जल्दी। यस सर। रोहिणी जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। बड़ी देर तक काम करते हैं आप। क्या करें, हमारा तो पेशा ऐसा है। आपके घर गई थी मैं। हाँ, ईशा बता रही थी, फोन आया था उसका। मुझे देखते ही बड़ी मॉम कहकर लिपट गई मुझसे। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। हाँ चाचू, बड़ी मॉम आई वहाँ पर? हाँ हाँ, यही है। एक मिनट उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। ईशा देखो। प्लीज चाचू। ओके, एक मिनट। अब ईशा है फोन पे। हेलो। हेलो बड़ी मॉम, आप अपनी पर्स यहीं भूल गई हैं। अच्छा, हाँ, वो बेटा कैरी करने की आदत नहीं है ना, शायद इसीलिए भूल गई। ओफो बड़ी मॉम, आप अब तक मुझे ठीक से समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली सच बात बोलूं, आप अपना पर्स भूली नहीं थी, मैंने खुद उसे छिपा दिया था। क्यों? ताकि कल आपके घर आपका पर्स लौटाने के बहाने आपसे मिलने आ तो सकूं। है ना ब्रिलियंट आइडिया? बहुत ब्रिलियंट।
ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, कल मिलेंगे। बाय बेटा। बहुत अफेक्शनेट बच्ची है। जी वो आपका पर्स मैं कल आपके घर भिजवा दूंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। राखी, अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतनी देर हो गई है, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। ओहो भाभी, आपको हो क्या गया है? राखी, तुम्हें याद नहीं है, एक बार पहले भी माँ इसी तरह परेशान होकर घर से बाहर चली गई थी अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए। उस वक्त भी वो बहुत डिस्टर्ब थी। मीटिंग खत्म करने के आधे घंटे बाद तक वो बीच पर अकेले टहलती रही। तब भी हम परेशान हो गए थे, याद नहीं तुम्हें? हाँ भाभी, लेकिन आई एम श्योर इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं राखी, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। इतनी देर हो गई है, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। रात का वक्त है। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं घर से बाहर जाती, ना वो गुस्सा होती, और ना वो परेशान होकर घर से बाहर निकलती। बस भाभी बस, कब से कह रही हूँ मैं आपको कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, और आप ये गिल्टी फील करना बंद कीजिए। लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रही हो। जो बात हुई नहीं, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने का क्या फायदा? लेकिन राखी, मैं आप क्या, क्यों कोस रही है आप खुद को बार बार? अगर उन्हें पता चल भी गया तो हो क्या गया भाभी? आप मिलने ही गई थी ना सिद्धार्थ से, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना आपने? गुनाह है राखी। अगर कोई बात बिना बड़ों से पूछे चुप छुप कर की जाए तो वो हमेशा गलत होती है, और इस गुनाह के लिए मैं माँ के हाथों कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस एक बार वो सही सलामत घर लौटा है। आ जाएंगी मम्मी, अभी आ जाएंगी। आ जाएंगी, आ जाएंगी। कब से यही कहे जा रही हो तुम? यहाँ माँ है कि उनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? फर्क पड़ रहा है भाभी, लेकिन क्या मेरे घबराने से, मेरी चिंता करने से क्या वो आ जाएंगी? राखी, ताया जी को बता दे। नहीं नहीं भाभी, ताई जी का पता है ना आपको, घर में तूफान खड़ा कर देगी वो। और बीच में मम्मी वापस आ गई तो उनसे जबरदस्त डांट पड़ी थी। आधा घंटा और इंतजार करके देख लेते, अगर आधे घंटे में नहीं आई तो फिर ताया जी को जगा देते। कुछ कहना चाहती हैं आप? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, इसीलिए बहुत बेबस और लाचार समझने लगी हूँ अपने आप को। मेरी एक बचपन की सहेली है दिल्ली में, मेरे बहुत ही करीब। उसका एक ही बेटा है, बहुत प्यारा, अच्छा और लायक हुआ करता था, अपनी माँ की आंखों का तारा। बहुत फक्र था उसकी माँ को उस पर। फिर पता नहीं कैसे, शायद किसी बुरी संगत में पड़ गया, या किसी ने गलत सलाह दी, या फिर किसी ने गुमराह किया। एक के बाद एक मुसीबतों में फंसता गया वो। एक मुसीबत से निकलने के लिए 100 मुसीबतें खड़ी कर ली, यहाँ तक कि कानून के दायरे से बाहर हो गया। अब वो एक मुजरिम है और घर से फरार। माँ नहीं चाहती कि वो इस तरह की जिंदगी जिए। आप मुझसे क्या चाहती हैं? उसकी माँ बार बार मुझसे पूछती है, वो अपने बेटे को दोबारा घर लाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि क्या किया जाए। मैंने उससे कहा कि मेरी एक जान पहचान है एक पुलिस ऑफिसर से, वो इन बातों को अच्छी तरह समझता है। इसीलिए मैं आपके पास पूछने आई हूँ। लेकिन मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी दोस्त का बेटा अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो क्या कानून उसके साथ रियायत करेगा, और अगर करेगा तो मैं अपनी दोस्त को कहूँगी कि वो अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दे। देखिए, हर सूरत में अपने आप को कानून के हवाले करना ही सही है, क्योंकि देर सवेर एक न एक दिन तो कानून उसके गरेबान तक जरूर पहुंचेगा।
देखिए, इस केस की इंडिविजुअल मैरिज के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, और ढेरों ऐसी बातें होंगी जो आपको भी इस केस के बारे में नहीं मालूम। लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि आत्मसमर्पण करने से कानून की नजर में मुजरिम की सजा कम हो जाती है। मदन, हाँ विद्यार्थी, देखो अमर जेटली के केस में एक मर्डर भी हुआ था, उसके अकाउंटेंट यश का। हाँ, यश के गले पर लिगेचर मार्क्स के साथ साथ कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। तुम एक काम करो, अमर जेटली के फिंगरप्रिंट्स उसके साथ मैच करके देखो। हो ना हो, लेकिन माँ को इस बात की भनक जरूर पड़ गई है और उन्हें बहुत बुरा भी लगा होगा, क्योंकि अगर उनके मना करने के बाद भी हम सिद्धार्थ जी के साथ, वो करे क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राखी, कुछ भी नहीं। राखी, कहीं माँ अपने आप को कुछ कर तो नहीं लेंगी? नहीं मामा, ऐसी नहीं है, लेकिन अब इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। राखी, मुझे लगता है कि ताया जी को बता देना। नहीं, अगर उन्हें सिद्धार्थ के बारे में पता चल गया तो? लेकिन राखी, इतनी देर हो गई है, माँ अभी तक लौट कर नहीं आई है, ताया जी को बता देना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ। माँ, कहाँ चली गई थी आप? सवाल तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए। मतलब? तुम्हें क्या लगता है इस घर में जो होता है उसका मुझे पता ही नहीं चलेगा? तुम लोग मेरी पीठ के पीछे क्या क्या करते हो उसकी कोई खबर नहीं होगी मुझे। कहाँ गई थी दोपहर को? बाहर गई थी। क्यों, कोई मनाही है क्या? बाहर गई थी या अपनी भाभी को सिद्धार्थ से मिलवाने लेकर गई थी? हाँ? चुप क्यों हो गई? बोल। हाँ, ले गई थी। जब बड़े घर में तानाशाही शुरू कर देते हैं ना, तब सही काम भी छुप छुप के करना पड़ता है। जबान लड़ाती है बदतमीज। नहीं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। एक अच्छी खासी जिंदगी पड़ी है भाभी के सामने, जीने दीजिए उन्हें अपनी मर्जी से। वो अब आपके बेटे की बहू नहीं, आपके बेटे की विधवा है। वो बेटा जो कभी लौट के नहीं आएगा। या आप भूल गई कि मर गया आपका बेटा? राखी, राखी, अरे सिद्ध बेटा, कहाँ जा रहे हो? आओ ना, कम माय बॉय। आज आप दोनों को एक साथ देखने का मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ मॉम, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी माँ मेरे रोज रोज के भाषणों से तंग आ गई फाइनली। वैसे मैं तुम्हारे डैड के एंथुसियाज्म को कब तक इग्नोर करती। एंड गेस व्हाट, हम दोनों एक बार फिर जा रहे हैं टू गॉड्स ओन कंट्री। You mean केरला? वाओ, दैट्स ग्रेट। आप दोनों डिजर्व करते हैं हॉलिडे। एक्चुअली दिस इज अ डबल सेलिब्रेशन। मैंने फाइनली तुम्हारी माँ का पिन छुड़ा दिया, उसकी वो सेक्रेटरी और उसके बेटे से। हाँ मॉम, वो रितु आंटी और अंकुर क्या हुआ? वो दोनों हमारा सब कुछ हड़पना चाहते थे। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना बिजी हो गई कि मैंने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी रितु को सौंप दी, और वो मेरे इस इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाना चाहती थी। मुझे तो पहले से ही शक था, स्पेशली उस अंकुर पर। आज अगर तुम्हारे पापा ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम बर्बाद हो गए होते। ऐसा ही होता है,
जब हम अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं तो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। All's well that ends well. सही अंत तो तब होगा जब मुझे मेरी मानसी मिल जाएगी। जैसे आपको आपकी पत्नी मिल गई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा डैड। मैं भी टटा रहूंगा आपकी तरह। फिर एक ना एक दिन मुझे भी मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। Yes, my boy, that's the spirit. Keep it up. आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मानसी जी। देखिए सिद्धार्थ जी, मैं अपनी माँ के एब्सेंस में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आपको जो भी कहना है प्लीज उनके सामने कहिएगा। ठीक है, तो फिर मैं उनके सामने ही बात करूंगा। कहाँ है वो? माँ इस वक्त घर पर नहीं है। उनकी गैर हाजिरी में मैं ना तो आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और ना ही आपकी शक्ल देखना चाहती हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आ गई माँ? चाय ले आई आप? क्या बात है माँ? आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? अमर, तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। फिर आप वही बात लेकर बैठ गई। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। वो तेरी सजा माफ नहीं तो कम तो कर ही देंगे। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैं नहीं कर सकता। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मैं आज के बाद तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं माँ? मैं कुछ समझा नहीं। वहां सब समझते हैं कि तू मर गया है और फिर कोई कब तक अकेला रह सकता है? किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती, जिंदगी तो चलती रहती है ना बेटा। और जब तक तू वापस नहीं आता उन सबको कैसे पता चलेगा तेरे बारे में? और मैं भी कब तक छुपाती रहूंगी? कब तक चुप रहूंगी मैं? आखिर हुआ क्या माँ? आज तुम्हारी बहन चाहती है कि मैं मानसी की दोबारा शादी करवा दूं। क्या? पता है अमर, आज राखी ने मुझसे क्या कहा कि मैं कौन होती हूँ मानसी की जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली? क्या हक है मुझे उस बेचारी पर अपनी मर्जी थोपने का? इतनी कम उम्र है उसकी। क्या भैया के चले जाने से उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई? अब कैसे बताऊं उसे कि उसका भाई अभी जिंदा है और उसके रहते मैं अपनी बहू की दूसरी शादी कैसे करवा सकती? राखी किससे शादी करवाना चाहती है अपने भाई? सिद्धार्थ बख्शी के साथ? और मानसी, क्या वो भी उससे शादी करना चाहती है? क्या वो उसे पसंद करती है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तू वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ चल जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे। ये ठीक रहेगा माँ। मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करा दी।